न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि कृषि कानून हर दृष्टि से किसानों को लाभ पहुंचाने वाला है। रही बात किसान आंदोलन की, तो कृषि कानून को लेकर सरकार किसान संगठनों के साथ हर पहलू पर चर्चा करने को तैयार है। धनखड़ आज रेवाड़ी में 27 दिसंबर को होने जा रहे नगर परिषद चुनावों के चलते भाजपा चेयरपर्सन प्रत्याशी पूनम यादव के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे थे। धनखड़ ने आज भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में अनेक स्थानों पर नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया। हर सभा में पहुंचने पर भारी संख्या में उमड़े शहरवासियों ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और भाजपा प्रत्याशी पूनम यादव का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। निकाय चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि मौजूदा प्रदेश सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ कार्य कर रही है। यही वजह है कि पार्टी ने एक योग्य और ईमानदार उम्मीदवार के तौर पर पूनम यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है और सीधे तौर पर चेयरपर्सन के चुनाव का मतलब है कि कोई बस अब शिमला या जयपुर नहीं जाएगी, जिससे भ्रष्टाचार पर भी पूरी तरह लगाम लगेगी। भाजपा के संकल्प पत्र का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह संकल्प पत्र पीतल नगरी की खोई हुई पहचान दिलाने में कामयाब होगा और शहर की जनता के आशीर्वाद से पूनम यादव के चेयरपर्सन चुने जाने के बाद रेवाड़ी की ये छोटी सरकार केंद्र और प्रदेश सरकार के साथ मिलकर शहर का चहुमुखी विकास कराएगी। वहीं कांग्रेस द्वारा भाजपा के संकल्प पत्र को झूठ का पुलिंदा बताने के सवाल पर धनखड़ ने कहा कि बड़े सपने देखना सभी का हक है और रेवाड़ी शहर की यह सरकार इन सभी सपनों को साकार करेगी। रेवाड़ी से पूर्व भाजपा के विधायक रहे रणधीर कापड़ीवास के असली नकली भाजपा वाले बयान पर धनखड़ बोले कि अगर वाकई भाजपा उनके दिल में है तो वह निकाय चुनाव में कमल के निशान पर मोहर लगाएं। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिकाओं में चेयरमैन के चुनाव डायरेक्ट कराने शुरू किए। ये तो सबसे पहले क्या होता था कि गाड़ी लग जाती थी, रिजल्ट आते कहीं जयपुर ले जाते, कहीं शिमला ले जाते। जब चुनाव की डेट तय हो जाती थी तब वापस लौटते थे। कि प्रधानमंत्री जी ने उस समय एक इनिशिएटिव लिया कि देश को ओडीएफ करें, खुले में सोच मुक्त करें, और हम उसमें लगे। ग्रामीण हरियाणा पहले खुले में सोच मुक्त हुआ, फिर अर्बन भी हुआ, और आज देश में स्वच्छता के कंपटीशन होते हैं और भिन्न भिन्न नगरों की उसमें रैंकिंग आती है, गांव की भी आती है। हरियाणा, ग्रामीण हरियाणा 2 बार फर्स्ट रहा है पूरे देश में, 1 बार सेकंड रहा है 3 सालों में। लेकिन अर्बन में भी बहुत सारे शहर इस रैंकिंग में अच्छे आने लगे हैं, जिनकी चर्चा अब होती है। चुनाव में हमें हर नगर निगम ने, नगर परिषद ने अपना एक संकल्प पत्र प्रकाशित किया है कि हमारे सामने एजेंडा क्या है। लेकिन मोटे तौर पर कुछ बातों की चर्चा जो सभी के लिए है उसकी मैं करूंगा। एक शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, संजीवन नगर। ये संजीवन शब्द मैंने लिवेबल की हिंदी की है, लाइवेबल सिटी। एक दुनिया में इंडेक्स चलता है जीने योग्य शहर। संजीवन की भी अर्थ में जाओगे तो यही है, जो जीने योग्य हो, जहाँ जीने योग्य हालात हों। एक शब्दावली अपने देश में मोदी जी के समय से शुरू हुई, वो है स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी का मतलब है न्यू टेक्नोलॉजी जिसमें ऐड हो जाएं बाकी सुविधाओं के साथ। जैसे वाईफाई युक्त हैं क्या, सुरक्षा के लिए कैमरे हैं क्या, कितनी चीज़ों की अब आप घर बैठे उनको, कितनी सुविधाएं आपको घर बैठे मिल सकती हैं। एक समय था कि एजुकेशन बोर्ड की फीस भी जमा करानी होती तो वहाँ जाना पड़ता था, डॉक्यूमेंट जमा कराने होते तो वहाँ जाना पड़ता था। लेकिन अब बहुत सारी फैसिलिटीज ऐसी हो गई हैं जो आपके पास ऑनलाइन है। ये स्मार्टनेस है। तो नई टेक्नोलॉजीज के साथ अपने शहरों को आगे बढ़ाना ये दूसरा मुख्य एजेंडा है। सब नगरीय जो सरकारें बन रही हैं, छोटी सरकारें, उनके सामने कि हम किस तरह से अपने शहरों को स्मार्ट बनाएं। जब यहाँ की सरकार, प्रदेश की सरकार,
देश की सरकार जब एक ही प्रकार की है, एक ही दल की है, तो रिसोर्सेज संसाधन ज़्यादा मिलते हैं और उसके कारण से नगर की समृद्धि बढ़ती है। रेवाड़ी एक अच्छा व्यापार का हब बने, लोकेशन रेवाड़ी की बहुत अच्छी है। दो राज्यों के, एक तरह से मैं कहूँगा कि राजस्थान और हरियाणा के उस जगह पर है जहाँ मैक्सिमम इस प्रकार के व्यापार का हब जो है। कुछ पुराने व्यापार भी यहाँ के थे, उसकी चर्चा भी हमारे साथियों ने अपने संकल्प पत्र में की है कि कैसे उनमें उन लोगों को उस काम को पुनर्जीवन मिले नए ज़माने के चीज़ों के साथ। रेवाड़ी की मैं टीम को बधाई दूंगा, उसने बड़े सपने देखे। उसने कहाँ ओवर ब्रिज चाहिए वो बातें भी कही, कहीं लोअर ब्रिज चाहिए वो भी बातें की। राज्य सरकार जो काम कर सकती थी वो बातें भी सोची, केंद्र के साथ मिलकर जो काम हो सकते हैं वो बातें भी सोची। इसके लिए मैं इनको बधाई देता हूँ। और संयोग और सुयोग ऐसा है कि ऊपर की दोनों सरकारें भारतीय जनता पार्टी की हैं, तो यहाँ की जो छोटी सरकार बनेगी तो उसने जो सपने देखे हैं उनको साकार करने में पूरी मदद करेंगे। इनके घोषणा पत्र को इम्प्लीमेंट कराने में पूरी मदद करेंगे, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि सपना देखना एक साधारण व्यक्ति का भी हक है, वो कितना ही बड़ा सपना देखे, और एक नागरिक पंचायत जो नगर परिषद बनने वाली है उसको तो है ही है। सामने जब मैं देखता हूँ तो परिवारवाद से लोग दूर ही नहीं जा पा रहे, सब चीज़ें अपने आसपास से रखना चाहते हैं। लोकतंत्र में इस बात की अब निंदा होने लगी है कि भाई सब चीज़ें अपने आसपास ही क्यों। लोकतंत्र में सबका एक वोट है तो सबका हक भी है, तो अधिक से अधिक लोगों को उस प्रकार से लोकतंत्र में अच्छे स्थानों पर पहुंचने का मौका मिले। केवल अपने आसपास ही हम नहीं देखें, थोड़ा सा अपने दूर हटकर भी देखें। इसका जो सामर्थ्य है उन सब कार्यकर्ताओं को अभी मौका मिले, लेकिन कई बार कार्यकर्ताओं के स्थान पर लोग अपने परिवार के आसपास ही सारी चीज़ों को घुमाते हैं। थोड़ा सा और क्लियर कर दीजिए इसको, थोड़ा सा। ये क्लैरिटी आप सबको है, मेरे से ज़्यादा है, इशारा कर दिया फिर भी वही तक करवा दो। और लोग उसको निपटा देंगे। अब लोग परिवार को आपको पसंद नहीं करते, लोग जो है परिवारवाद के प्रति अब उतने वो नहीं है। लोगों को लगता है कि सबको हक है, और उसमें कई बार उसमें से बहुत सारी चीज़ें भी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि नीचे नीचे तो रहो वर्कर और वो लोग ऊपर छत पे रहेंगे, छत पे जाने का हक नहीं हो। सबको छत पे जाने का हक है। मैं एक बधाई दूंगा यहाँ के मेरे ज़िले की टीम को कि इन्होंने 17 बहनों को टिकट दिया यहाँ पर। पंचायती राज में तो हम 50% का एक कानून ले आए थे, अभी नगर परिषद में नहीं ले आए थे, रेवाड़ी ने मार्गदर्शन कर दिया। बहुत ही अच्छी टीम यहाँ विजयी होकर आएगी और रेवाड़ी के विकास में एक बड़ा योगदान देगी, क्योंकि सपना बड़ा है तो इम्प्लीमेंटेशन भी बड़ा होगा। देखिए, वो उनको लगता होगा, आपका बच्चा कोई बड़ा सपना देखे 1000 करोड़ के बिजनेस करने का, तो किसी को लग सकता है पड़ोसी को कि उसका सपना झूठा है, लेकिन जब उसका सपना साकार होगा तब उस पड़ोसी को समझ में आएगा। इसलिए मैंने प्रारंभ में ही कहा कि सपना तो एक इंडिविजुअल देखने व्यक्ति को भी देखने का हक है, और यहाँ तो एक टीम सपना देख रही है रेवाड़ी के विकास का। ये माना जा रहा है, कई लोग कह रहे हैं। इसलिए जब राज्य सरकार हमारी है, और मैंने पहले ये कहा केंद्र सरकार हमारी है, तो इस छोटे सरकार बनाने वालों ने जो सपने लिए हैं उनको पूरे करेंगे और उनको सत्य करेंगे, और जो उनको झूठ कह रहा है उसको झूठा साबित करेंगे। सर, रेवाड़ी से जो बहुत अच्छी बात है, अगर वो असली बीजेपी है तो कमल का बटन दबाएं, अपने साथियों से दबवाएं। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? जिसके दिल में कमल है वो कमल से बाहर वोट डाल ही नहीं सकता। लेकिन इस बात को भी स्पष्ट तो देखना, और उनके साथियों को भी देखना, अगर वो असली बता रहे हैं तो निश्चित रूप से कमल का बटन दबाएंगे। सर, विपक्ष ने कहा बहुत आदर से लिया है, जितने संशोधन दिए थे सब स्वीकार कर लिए, और इतना ही नहीं, आगे भी ओपननेस के साथ कहा है कि भी जितने भी और आपके पास कोई सुझाव है वो भी ठीक करेंगे। तो इसलिए बीजेपी ने तो बिल्कुल इसको जितनी विनम्रता से दिया है, मैं तो ये कहूँगा कि बहुत उच्च कोटि की विनम्रता के साथ
सद्भावना के साथ, बहुत ही आदर के साथ 8-8 घंटे बैठकर सुना है। और तोमर साहब की चिट्ठी आने के बाद तो कोई बात बची नहीं, जितने मुद्दे थे हर मुद्दे को एड्रेस किया है। एमएसपी पर उन्होंने कहा है कि हम लिख कर देने को तैयार हैं। उन्होंने कहा राज्य सरकारों को ये अंदोसा हो रहा था कि हमारी मार्केट फीस कम हो जाएगी, तो राज्य सरकारों पर ही छोड़ दिया कि बाहर की मंडी और अंदर की मंडी पर आप फीस लगा सकते हो। उनको अंदेशा था कि व्यापारी का रजिस्ट्रेशन अगर ढंग से नहीं हुआ तो कहीं व्यापारी भाग ना जाए, वो भी राज्य सरकार पे छोड़ दिया कि आपने व्यापारी का जैसे रजिस्ट्रेशन करना है कर लो। कुछ लोगों को अंदेशा था कि एसडीएम कहीं व्यापारी के प्रभाव में नहीं आ जाए, तो दोनों रास्ते खोल दिए, सिविल कोर्ट चले जाओ और चाहे आप जो है एसडीएम पे चले जाओ। और कुछ लोगों को लगता था कि कॉन्ट्रैक्ट खेती अगर आएगी, पहले दूध लेनिया कहीं हमारी भैंस ना ले जाए, वो कानून में पहले से ही लिखा हुआ है, फिर से स्पष्ट कर दिया है कि कुछ भी ऐसा हो ही नहीं सकता, केवल उत्पाद का कॉन्ट्रैक्ट होगा, बाकी चीज़ों का नहीं हो सकता। उसमें एक अंदेशा जताया गया था कि भाई कहीं मेरे यहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा खड़ा कर दे और उस पर लोन ले ले तो कहीं मैं फिर फंस ना जाऊँ। वो भी कह दिया कि कोई व्यापारी ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर लोन नहीं ले सकता। तो हर बिंदु को इतनी शालीनता से एड्रेस किया है, बहुत गजब से एड्रेस किया है। आप मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा केंद्र सरकार की विनम्रता हो नहीं सकती। इस बात की खुशी है कि 5700 करोड़ रुपया 6 साल में किसानों के खाते में जा चुका है। नहीं तो 2-2 ढाई रुपये के चेक आते थे। हमारे ज़माने का किसी के पास हो 6 साल का तो हमको दिखाए। हमने जो है 12,000 रुपये मिनिमम कंपनसेशन किया, जो 6 से 12 किया उसका, और जो 2-2.5 वाला चेक भी किसी का 1 खुड हो किसका वो भी आता था तो वो भी 500 रुपये किया। और फसल बीमा हम लेकर आए। दूसरा A2+FL 50% प्रॉफिट के साथ फसलों के दाम वो हमने देने शुरू किए और उसी के आधार पर अब उस प्रकार के फसल खरीदी हो रही है। जो मैं एक बात कह सकता हूँ और मुझे इस बात का गौरव भी है, आनंद भी है कि हरियाणा ऐसी स्टेट है कि अभी हमने 74 लाख क्विंटल बाजरा खरीदा है, 8 क्विंटल 1 एकड़ का लिया है। राजस्थान के हमारे भाव में 1,000 रुपये का फ़र्क था मोटा मोटी। 8,000 रुपये हमने अपने किसान को फायदे में दिए हैं। अब हमको तो कहें कि हम किसान के हक के नहीं, जो उनकी वहाँ पर बाजरे की मिट्टी ख़राब कर रहे हैं वो नकली किसान हितैषी बने हुए। हमने जो 12,000 मुआवजा किया, हमारे बारे में तो अलग बात बोले, 2.5 रुपये के चेक वाले वहाँ जाकर रोटियाँ सेक रहे हैं। स्वामीनाथन को जो 6 साल अपने पैरों के नीचे दबाए बैठे रहे, हुड्डा कमेटी की रिपोर्ट दबाए बैठे रहे, वो आज नकली किसान हितैषी बने हुए हैं। हमारे गन्ने का भाव 350, पंजाब में 320, FRP और SAP का अंतर 65 रुपये 1 क्विंटल पर हरियाणा सरकार देती है। 26,000 रुपये 1 एकड़ का बनता है। किसान हितैषी होना ये है, वो नहीं है जो वहाँ पूरा भाव भी नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए जो नकली किसान हितैषी बहुत हैं इस आंदोलन में, जो उसकी दावेदारी कर रहे हैं, जो ना बाजरा खरीद रहे, ना मक्का खरीद रहे, ना गन्ने का भाव दे रहे। हम 12,000 कंपनसेशन दे रहे हैं, पंजाब 8,000 दे रहा है, वो किसान हितैषी बन के दिखा रहे हैं। तो किसानों का हित, मैं ये कह सकता हूँ कि सभी फसलों को खरीद कर, सरसों की खरीद है, बाजरे की खरीद है, सूरजमुखी की खरीद है, गन्ने की SAP पर 350 पे खरीद है। बेस्ट अगर कहीं किसान के लिए किया है तो हरियाणा सरकार ने किया, और उसका आपने रेवाड़ी में उसका असर भी देखा है। महेंद्रगढ़, नारनौल, इस तरह का बेस्ट वाटर मैनेजमेंट हमने करने की कोशिश की है और अपने किसानों को बेस्ट भाव दिया है। सर, एचपीएल के मुद्दे पे हरियाणा सरकार क्या करने वाली किसानों के लिए, क्या कैसे? देखिए, अगर 2 राज्य सरकारों से ये मामला निपटता तो बार बार कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ती। राज्य सरकारों की या वहाँ के राजनीतिक दलों ने इसको उलझाया है। पंजाब के राजनीतिक दलों ने टर्मिनेशन एक्ट पास किया तो इन्हीं कैप्टन अमरिंदर साहब ने पास किया था, जो हरियाणा के किसानों का 19 लाख एकड़ फीट पानी रोका था। 12 साल हम पीछे चले गए उससे। कांग्रेस के समय तो सुनवाई नहीं होके दी, हमारे समय में सुनवाई हुई और 16 में ये आया कि वो कानून गलत पास किए गए थे। जो ही एक आया तो बादल साहब ने 191 करोड़ 75 लाख का चेक जो है हमको भेज दिया। और वो चेक हमारा था ही नहीं, वो तो केंद्र सरकार के पैसे दिए हुए थे। लेकिन एक नोटंकी जो करनी थी, तो वहाँ के दल इसको रोकने के लिए वहाँ पूरा जो इस प्रकार का पॉलिटिकल ड्रामा करते हैं वो आप सबके ध्यान में है। इसलिए ये निर्णय 2 ही तरह से हो सकता है। या तो पंजाब के भाई आज यहाँ भाव मांगने आए हुए हैं। मैं रेवाड़ी की भूमि से भी उनको निवेदन करता हूँ कि हमको यहाँ रेवाड़ी में SYL के पानी की जितनी ज़रूरत है हमको पता है कि आप बड़े भाई हो और आप हाँ करो कि नहर हम बनवाएंगे। हमको भाव की ज़रूरत है, यहाँ खेती होगी तो भाव लेंगे ना।
तो इस नाते से यहाँ से हम निवेदन कर रहे हैं कि वो कहें कि पहली 5 कस्सी हम मारेंगे, आप निश्चिंत रहो, ये पानी आपको हम पिलाएंगे। एक भाईचारा बढ़ेगा, बड़े भाई का आदर बढ़ेगा। दूसरा कोई रास्ता है तो न्यायालय का है, जिसमें भी सुनवाई होकर पिछली जो तारीख थी उस तारीख पर सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा था, उससे पिछली तारीख पे कहा था दोनों सरकारों के चीफ सेक्रेटरी बात करें। जब चीफ सेक्रेटरी लेवल की वार्ता से आगे बात नहीं बनी तो पिछली तारीख पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा अगस्त में कि दोनों तरफ के चीफ मिनिस्टर्स बात करें और केंद्रीय जल संसाधन मंत्री को साथ बैठा लें। तो आपको वो फोटो याद होगी, गजेंद्र जी के पास 19 अगस्त को हमारे मुख्यमंत्री बैठे हुए थे, कैप्टन अमरिंदर नहीं आए और वो ऑनलाइन जुड़े और उन्होंने भी वहाँ SYL की हाँ करने की बजाय नकारने का काम किया। तो कई लोग ऐसे कहते हैं अभी क्यों उठा रहे हो? अरे भाई मुद्दा तो अभी चला हुआ है, अगली तारीख पर सर्वोच्च न्यायालय ये कहने ही वाला है बनाओ, कौन सी एजेंसी बनाए। और इसलिए जब भाई यहाँ भाव मांगने आ रहे हैं तो संकोच कैसा? अपने हक की बात तो बड़े भाई से छोटे भाई ने करनी ही चाहिए। इसलिए ये मौका भी है, दस्तूर भी है और इसका वक्त भी है। तो उस नाते से हम उनसे ये निवेदन कर रहे हैं कि भाई SYL का पानी बड़े भाई के नाते आप हाँ करो, कहो कि पहले 5 कस्सी हम मारेंगे, आपका हक हम दिलाएंगे। सर, केंद्र और प्रदेश के बाद रेवाड़ी में छोटी सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन नगर परिषद हमेशा सुर्खियों में रहा। रेवाड़ी नगर परिषद भ्रष्टाचार को देखिए, पहली शुरुआत तो हमने यहीं से कर दी है। अब कोई बस जयपुर नहीं जाएगी, सब अपने अपने घर लौटेंगे। चेयरमैन को जनता सीधा चुनेगी, अपने बटन दबा के चुनेगी। तो वो एक जो बड़ा, जिसकी गंगोत्री के समय जिसमें ये शुरू हो जाए कि जन्म के समय जिसमें गड़बड़ शुरू हो जाती थी, उसी को ठीक करने के लिए हमने ये शुरू किया कि भाई इसमें भ्रष्टाचार नहीं हो। तो ऐसे एक स्वतंत्र रूप से जब आप चेयरमैन चुनोगे, अच्छी छवि का चुनोगे, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि एक अच्छी शुरुआत वहाँ से होने वाली है। थैंक यू। एक चेयर दी आवाज सबसे पहले मुझे